तो लास्ट पार्ट में गोकू बेलमोंट के पास आता है और उसे बताता है कि टूर्नामेंट होने वाला है जिसमें कि उसका उपस्थित होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके आगे लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, गोकू वापस से पहुंचता है जेनो की प्लेस पे और गोकू जेनो से पूछता है कि लॉर्ड जेनो, आखिर ये टूर्नामेंट कहाँ पे होगा? क्या ये उसी नल डायमेंशन में होगा जहाँ पे टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था? जेनो कहता है तुम सही समझे गोकू, और इस काम की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ क्योंकि लास्ट बार जब टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था तो वो स्टेज पूरी तरीके से टूट चुका था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इस बार फाइट मॉर्टल्स के बीच में नहीं है बल्कि गॉड्स के बीच में है। गोकू कहता है कि जी माय लॉर्ड, मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि स्टेज के साथ कुछ भी ना हो। ऐसा बोल करके गोकू वहां से चला जाता है। फ्रीजा और वजीटा ये चीज सुनकर काफी कंफ्यूज होते हैं कि टूर्नामेंट, आखिर किस टूर्नामेंट की बात कर रहे थे ये दोनों। वजीटा जेनो से कहता है कि लॉर्ड जेनो, आखिर अब किस टूर्नामेंट के बारे में बोल रहे थे? क्या कोई और भी टूर्नामेंट हो चुका है इस मल्टीवर्स में? जेनो कहता है तुम उसके बारे में ना ही सोचो तो ज़्यादा बेहतर है। और हाँ, मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहता हूँ, वो ये है कि टूर्नामेंट में हो सके तो तुम दोनों एक टीम की तरह वर्क करना, क्योंकि अगर तुमने उस टूर्नामेंट में टीम वर्क नहीं दिखाया तो गोकू के लिए काफ़ी आसान होगा उस टूर्नामेंट को जीतना। खैर, अब तुम जा सकते हो और उस टूर्नामेंट की तैयारी कर सकते हो। जैसे ही टूर्नामेंट स्टार्ट होगा तुम्हें बता दिया जाएगा। ये चीज़ सुनने के बाद वजीटा और फ्रीजा भी वहाँ से चले जाते हैं। वजीटा फ्रीजा से कहता है कि फ्रीजा, तुम्हें क्या लगता है कि लॉर्ड जेनो ने जो कहा वो सच है? क्या सच में अगर हम एक टीम की तरह काम नहीं करेंगे उस टूर्नामेंट में तो गोकू हमें आसानी से हरा देगा? फ्रीजा कहता है मुझे नहीं लगता कि ये सच बात होगी, लेकिन अगर लॉर्ड जेनो ने बताया है तो हम ऐसा ज़रूर करके देखेंगे। खैर, गोकू नल डायमेंशन में उस अरीना को रेडी कर देता है और इस बार अरीना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है पिछली बार से। वो लॉर्ड जेनो के पास पहुंचता है और कहता है कि लॉर्ड जेनो, मैंने अरीना को तैयार कर दिया है और वो एकदम रेडी है टूर्नामेंट के लिए, और मुझे नहीं लगता कि इस बार वो अरीना टूटेगी। इसलिए नहीं कि मैंने काफ़ी स्ट्रांग बनाया है अरीना को, बल्कि इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो टूर्नामेंट ज़्यादा देर तक चल पाएगा। जेनो कहता है कि गोकू, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो अपनी पावर्स को लेकर के? आज तक इस मल्टीवर्स में जो भी अपनी पावर्स को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंट हुआ है वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाया है। गोकू कहता है कि लॉर्ड जेनो, ये ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, ये सेयन्स प्राइड है जो कि हर सेयन के अंदर होता ही है। खैर, वजीटा और फ्रीजा कहाँ पे हैं? उनको बता दिया जाए कि टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है और वो अरीना में जल्द से जल्द हाजिर हों। खैर, कुछ देर बाद उस अरीना में सभी यूनिवर्सेस के डिस्ट्रॉयर्स और एंजल आते हैं उस टूर्नामेंट को देखने के लिए, जिसमें कि जिरेन भी आया होता है। जिरेन जैसे ही वजीटा और फ्रीजा को उस अरीना के अंदर देखता है, वो तुरंत बेलमोंट से कहता है कि लॉर्ड बेलमोंट, क्या आप उस मॉडल को देख पा रहे हैं जो कि अरीना में खड़ा हुआ है? वो वजीटा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और लास्ट टाइम इसी मॉडल ने मुझे मारा था और इस चीज़ का बदला मैं बहुत जल्द ले करके रहूँगा। उसी समय वहाँ पे जेनो और गोकू भी आते हैं। जेनो कहता है कि मुझे काफ़ी खुशी हुई कि सभी यूनिवर्सेस के डिस्ट्रॉयर और एंजल इस टूर्नामेंट को विटनेस करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और तुम लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि आखिर ये टूर्नामेंट किस लिए कराया जा रहा है। तो मैं ये बात सभी को बता दूं कि ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है नया ओमनी किंग डिसाइड करने के लिए। इन तीनों में जो भी मॉर्टल जीतेगा इस टूर्नामेंट को, उसे इस मल्टीवर्स का नया ओमनी किंग बनाया जाएगा। बेलमोंट कहता है कि लॉर्ड जेनो, लेकिन ये तीनों तो एक ही यूनिवर्स के हैं, आपको बाकी यूनिवर्सेस के मॉर्टल्स को भी मौका देना चाहिए। जेनो ये चीज़ सुनकर के काफ़ी हैरान होता है कि आखिर बेलमोंट को कैसे पता कि ये तीनों एक ही यूनिवर्स के हैं। गोकू कहता है कि लॉर्ड जेनो, मुझे लगता है कि जिरेन ने सारी बात बेलमोंट को बता दी है और बेलमोंट ने वो सारी बात को सच मान लिया है। अब इस चीज़ से हम कैसे डील करेंगे? जेनो कहता है कि बेलमोंट, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे यूनिवर्स में कोई एक ऐसा मॉडल है जो कि इनके सामने टिक सकता है तो तुम उसको भी इस टूर्नामेंट में उतार सकते हो। बेलमोंट कहता है लेकिन लॉर्ड जेनो, ये बात केवल मेरे ही यूनिवर्स की नहीं है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अनफेयर है सभी यूनिवर्सेस के लिए। जेनो कहता है ठीक है, ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है, लेकिन इससे ये डिसाइड नहीं होगा कि नेक्स्ट ओमनी किंग कौन होने वाला है। कुछ समय बाद एक और टूर्नामेंट भी कराया जाएगा जिसमें कि हर यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल पार्टिसिपेट करेगा, और जो उस टूर्नामेंट को जीतेगा उसे इस मल्टीवर्स का नया ओमनी किंग बनाया जाएगा। क्या अब तुम इस चीज़ से सहमत हो?
बेलमोंड हंसता है और कहता है कि जी माय लॉर्ड। जेनो कहता है कि अब काफ़ी देर हो चुकी है, तो इस टूर्नामेंट की शुरुआत करी जाए। जिसके बाद गोकू भी उस अरीना में पहुंच जाता है जहां पे फ्रीज़ा और वजीटा होते हैं। जिसके बाद उस टूर्नामेंट की शुरुआत होती है और फ्रीज़ा वजीटा सेम वैसा ही करते हैं जैसा कि लॉर्ड जेनो ने उन्हें बताया था। वो एक टीम की तरह वर्क करते हैं। फ्रीज़ा और वजीटा मिल करके एक साथ हमला करने लगते हैं गोकू के ऊपर, लेकिन गोकू बिना हिले एक ही जगह पे खड़ा होकर के उनके सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है, जैसे कि उसको पहले ही से पता है कि वजीटा और फ्रीज़ा क्या अटैक करने वाले हैं। फ्रीज़ा वजीटा से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इसको हम अपनी बेस फॉर्म में रह करके हरा पाएंगे, हमें अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा, जो कि हमें ग्रैंड प्रीस्ट ने सिखाई है। जिसके बाद फ्रीज़ा और वजीटा अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं, जो कि थी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फ्रीज़ा एंड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वजीटा। लेकिन उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी वो गोकू को छू भी नहीं पा रहे थे। गोकू कहता है तो तुम लोगों को भी ग्रैंड प्रीस्ट ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सिखा ही दी, लेकिन मैं ये चीज़ देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट काफ़ी वीक है, इवन इतनी वीक कि तुम्हारा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी ज़्यादा पावर लेवल में डिफरेंस नहीं आया है। फ्रीज़ा कहता है कि क्या सभी सीएन्स ऐसे ही बकवास करते रहते हैं, और ऐसा बोल करके फ्रीज़ा एक अटैक करता है जिसे कि गोकू नहीं डॉज कर पाता। गोकू सोचता है कि नामुमकिन, आखिर इस फ्रीज़ा ने मेरे को छू कैसे लिया, इसका अटैक इतना स्ट्रॉन्ग कैसे था कि मैं इसको सेंस ही नहीं कर पाया। गोकू कहता है बस बहुत हुआ, अब तुम्हारा खेल खत्म करने का समय आ चुका है। और गोकू केवल एक ही अटैक में फ्रीज़ा और वजीटा दोनों को ही पछाड़ देता है और कहता है कि तुम लोगों को अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी मुझसे आगे निकल पाओगे। तभी डिस्ट्रॉयर और एंजल देख करके ये चीज़ काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि इस टूर्नामेंट में इन तीनों मॉडल की एनर्जी और कि वो लोग सेंस क्यों नहीं कर पा रहे थे। क्या ये मॉडल्स इतने ज़्यादा ताकतवर थे कि डिस्ट्रॉयर और एंजल उनको सेंस ही नहीं कर पा रहे। जेनो गोकू के पास आता है और वो कहता है कि गोकू, तुम इस टूर्नामेंट को जीत तो गए हो, लेकिन फ्रीज़ा ने तुम्हें टच कर लिया था टूर्नामेंट के दौरान, और ये चीज़ मैंने देख ली थी। क्या तुम समझ पा रहे हो कि तुम्हारे अंदर जो सेयन्स प्राइड है वो सेयन्स प्राइड नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस ही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द ही फ्रीज़ा और वजीटा तुमसे आगे निकल जाएंगे। ये चीज़ सुन करके गोकू वहाँ से चला जाता है। अब क्या इसके बाद जो टूर्नामेंट होने वाला है उसमें कोई और मॉडल जीतेगा जो कि इस मल्टीवर्स का नया रूलर बनेगा, और आखिर दिमिग्रा क्या करने की सोच रहा है, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी स्टोरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं। इसीलिए अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, और अगर नहीं किया है तो किस चीज़ की देरी है।